मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों का सेक्शन बी में चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन को सीखा था बनाने के लिए। इसके लिए फार्मूला भी आता है और भी ढेरों तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको पिछले क्लास में बतलाए थे। उसी पे ये 3-4 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं, तो उसको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। तो पहले इस पिछले क्लास के सारे चीज़ को, ये चारों क्वेश्चन में उस पिछले क्लास के चीज़ को सीख लेंगे, फिर से एक बार रिमाइंड हो लेंगे। उसके बाद नई चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में। रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका हर एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन भी आप देखते हैं, ये अक्सर आपको मिलते रहता है। और इसी में परसेंटेज चैप्टर में भी कुछ खास क्वेश्चन है जो कि इससे बनता है, जो कि देखिए हम नीचे लिखे हुए भी हैं। तो हम लोग आज फिर से पहले इसको रिमाइंड हो लें। आइए पहला क्वेश्चन में चलें और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए हैं कि यहाँ देखिए दूध और पानी का मिश्रण है जो है 30 लीटर, उसमें दूध और पानी का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ था, 7:3। और आपको मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना चाहिए, 1:2। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको केवल एक चीज़ बतलाया गया है कि आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ सीखना है और ये चीज़ को ख़ास तौर पे देखना है कि हम मिला किसको रहे हैं। जैसे यहाँ अगर देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ, कितना लीटर पानी मिलाने पर। मिलाया क्या जा रहा है, पानी। पानी मिलाने का मतलब हुआ कि पानी बदलने वाला चीज़ है। तो अगर पानी बदलने वाला चीज़ है तो नहीं बदलने वाला कौन होगा, वो हम लोगों को देखना है। यानी हमको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में उस डाटा पे फोकस करना है जो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ चेंज नहीं होने वाला कौन है, दूध। तो जो चेंज नहीं होता है उसमें आपको इक्वल करना है। तो हमको दूध यहाँ क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है, बराबर कर लेना है। ये चीज़ शॉर्टली आपको बतलाया गया है। तो ये देखें यहाँ दूध का इतना लिखा हुआ है 7 और इसमें कितना है 1। तो इसमें अगर 7 है तो हम लोग यहाँ भी दूध के लिए क्या लिख लेंगे, 7। अब यहाँ खास ख्याल रखना है कि इसको अगर आप 7 लिखते हैं तो ये रेशियो कितना है, 1:2। तो 1 के बदले आप कितना लिखे, 7। यानी 1 में मल्टीप्लाई किससे किया गया, 7 से। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 ये कितना हो जाएगा, 14। यही मेन काम था आपको। अब यहाँ ये देख लेना है, यहाँ अगर देखें तो ये 3 था और ये 14 हो गया। यानी देखिए मिलाया कितना गया है, 11। 14 में 3 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 11। मेन काम क्या करना था, ये दूध को इक्वल करना था। दूध देखिए यहाँ हम लोगों का इक्वल हो चुका है, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। जो नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलाते हैं, उसको दोनों जगह बराबर रखेंगे। यही नियम है, इसी पे फोकस आपको करना है। अब तो काम हो गया, बस इतना ही तो काम सीखना था। अब हमको देखना है 30 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, ऐसे पूछा गया था आपको। तो इसमें अगर देखें तो 7 और 3, तो 7 और 3 कितना हो जाता है, 10। यानी अगर मिश्रण आपके पास 10 लीटर है तो आप पानी कितना लीटर मिलाते हैं, 11 लीटर मिलाते हैं। अब निकाल लें कि चूँकि 10 लीटर में 11 लीटर और मिश्रण हमारे पास था कितना लीटर, 30 लीटर। तो 30 लीटर रहेगा तो क्या क्या करेंगे हम लोग, 11/10 × 30 कर लेंगे। और ये देखिए आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आ जाएगा, 33 लीटर। यानी मिश्रण में पानी जो हम लोग मिलाएंगे कितना लीटर, 33 लीटर। डिटेल प्रोसेस भी पिछले क्लास में बतलाए थे, यहाँ भी थोड़ा सा हम रिमाइंड उसको कर लेते हैं। अगर डिटेल काम करते तो ये 7 और 3 में इसको बांट लेते और दूध पानी को अलग अलग कर लेते। तो इसमें बंटवारा अगर करेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 7 × 3 ये 21 लीटर हो जाएगा और ये आपका 3 लीटर आ जाएगा। सेकेंड प्रोसेस या जनरल प्रोसेस जो भी आप लिखें। तो ये देखिए 7 × 3 21 लीटर हो गया और 3 × 3 करेंगे
तो ये कितना लीटर, 9 लीटर। यानी ये जो 30 लीटर आपके पास मिश्रण था उसमें 21 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। कहा कितना पानी और मिलाया जाए, तो इसमें मान लेते पानी मिला दिए x, और जैसे ही x आप पानी मिलाए हैं कि रेशियो हो जाना चाहिए 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छोटा डाटा के लिए, ये सब भी आसानी है, ये देख लें यहाँ से। तो 9 + x बराबर 21 × 2 42 कर लेंगे, और x बराबर करते तो 42 - 9 हो जाता, 12 में 9 को घटाते 3, ये देखिए आंसर आ गया हम लोगों का कितना, 33 लीटर। दोनों प्रोसेस से आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से समझ लिए होंगे। और अब 1-2 एग्जाम्पल जो और आगे लिखा हुआ है उसको फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना था हम लोगों का, 33 लीटर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चले। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लोगों का जो है, कहता है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो होना चाहिए 3:8। पहले रेशियो था 8:3, बाद में रेशियो है 3:8। रेशियो अगर डायरेक्ट उल्टा हो जाए तो इसके लिए हम डायरेक्ट ही एक कुछ टाइप बता देते हैं, एक फार्मूला बता देते हैं कि अगर रेशियो डायरेक्ट उल्टा हो जाए 8:3 और यहाँ कितना है 3:8, तो काम और आसान तरीके से किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में। वैसे पीछे जो हम लोग टाइप सीखे हुए थे, तरीका सीखे हुए थे काम करने का, उस प्रोसेस से तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे भी आसान प्रोसेस है इस क्वेश्चन के लिए। जब ये डाटा जो है, रेशियो जो है क्या होना चाहिए, उलट जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या तरीका है उस चीज़ को अगर देखें तो सबसे पहले देखिए, ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, ये गौर से सुनेंगे और आंसर इसका केवल लिखना होगा। ये देखिए हमको क्या निकालना है, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। पीछे जो काम सीखे थे उससे भी हम आपको इसको बतला देंगे, लेकिन इसके लिए एक नया चीज़ केवल सीख लें। जब भी रेशियो उल्टा हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये टोटल मिश्रण देख लेना है, कितने का था टोटल मिश्रण, 60, इंटू कर लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करना है रेशियो के अंतर से, यानी रेशियो में जो डाटा दिया हुआ है उसका डिफरेंस ले लेना है। अब आ जाए, यहाँ हम लोगों का 60 है, और ये देखिए इसका अगर डिफरेंस लेंगे 8:3 कर लेंगे, तो 8 और 3 का डिफरेंस देखिए आ जाए तो क्या आ जाएगा, 5। मिश्रण का टोटल मात्रा लेना है, रेशियो का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है, और उसके बाद नीचे अनुपात की छोटी संख्या से भागा कर देना है। तो अनुपात की छोटी संख्या 8 और 3 में छोटा कौन है, 3, तो 3 से भागा दे दें। 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 20 × 5 कर लेंगे तो 20 × 5 देखिए कितना आ जाएगा, 100 लीटर। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 100 लीटर। रेशियो जब भी उल्टा हो जाए, विलोम हो जाए, व्युत्क्रम हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो केवल ये चीज़ ध्यान में रखना है, टोटल मिश्रण लेना है, उसमें अनुपात की संख्या का जो अंतर होगा, अनुपात में जो नंबर यूज़ किया गया है उस नंबर का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें से जो छोटा नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। यहाँ 60 टोटल था, 60 लिख दिए, डिफरेंस 5 था, 5 लिख दिए, छोटा संख्या 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिए, आंसर हो गया 100 लीटर। रेशियो बदल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोटी छोटी बातों पे भी आपको ध्यान देना होता है। अगर इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल टेक्निक आपको बताए तो इसको आपको गौर करना है, क्योंकि अगर इस रूप से आपको याद रहता है तो काम मौखिक देखिए करते हैं, या लिखने का भी ज़रूरत नहीं था, ये सिखाने के लिए लिखना भले पड़ गया। ये तो 60 × 5/3, 3 से कटेगा 20 बार में, 20 × 5 कितना, 100। काम करने का ज़रूरत नहीं रहेगा अगर आप इस रूप से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं तो। वैसे हम पिछले तरीका से इसको आपको बतला देते हैं। सेकेंड प्रोसेस इसका अगर देखें तो पहले रेशियो देखिए कितना था, 8 और 3, बाद में रेशियो कितना होना चाहिए, 3 और 8। मिलाना हम लोगों को क्या है, देखिए पानी, कितना पानी और मिलाया जाए। पानी अगर मिलाएंगे तो बराबर किसको रखेंगे, दूध को बराबर रखेंगे। दूध को अगर बराबर रखना है तो यहाँ दूध 8 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर लें तो ये हो गया 24, और यहाँ आ गया 9। इसमें 8 से गुणा कर लेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 64। मिलाया कितना गया है वो अगर देख ले तो इसको घटाएंगे, 14 में 9 गया तो ये भी 5, ये भी 5, ये देखिए कितना आ गया, 55। अब यहाँ से काम करना है आपको कि ये हम लोगों को देखना है कि टोटल मिश्रण जो था 24 और 9, 24 और 9 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 33।
तो अगर 33 लीटर मिश्रण था तो मिलाना था आपको कितना लीटर? 55 लीटर। आपके पास मिश्रण है कितना लीटर? 60 लीटर। तो 60 रहने पे कितना मिलाएंगे? 55/33 इंटू 60 कर लेंगे। 11 से 5 बार में कैंसिल, 11 से 3 बार में कैंसिल, 3 से 20 बार में कैंसिल, और 20 गुणा 5 करेंगे। आंसर देखिए आ जाएगा कितना लीटर? 100 लीटर। तो इस रूप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन बताए अगर रेशियो का डाटा आपस में उलट हो रहा है, विपरीत हो रहा है, विलोम हो रहा है, तो याद क्या रखना है? टोटल मात्रा इंटू अनुपात की संख्या का अंतर और बटे अनुपात की छोटी संख्या। चलें अगले क्वेश्चन में चलें। ऐसे क्वेश्चन पे काम स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक चीज़ बतलाए थे कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा पानी ही मिलाया जाए, या क्वेश्चन ऑलवेज ही दूध और पानी पर सेट करके दे। कभी आपको अल्कोहल दे दिया, कभी आपको स्प्रिट दे दिया, कभी आपको एसिड दे दिया, किसी भी यानी कोई भी नाम पे ये क्वेश्चन सेट हो सकता है। केवल ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसेस ऐसा होगा, पानी और दूध का क्वेश्चन है कि स्प्रिट और अल्कोहल का क्वेश्चन है कि एसिड और पानी का क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब यहाँ नहीं है। आ जाए अब हम लोग यहाँ से देखें, ये देखिए तीसरा नंबर जो हम लोगों का है, क्या कहा गया? 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:4 है, 11:4 है। कितना दूध और मिलाया जाए कि रेशियो जो होना चाहिए वो 25:8 हो जाना चाहिए दूध और पानी का। गौर करें क्वेश्चन में क्या कहा गया? मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, इसी पे फोकस केवल करना है कि दूध मिलाने का मतलब दूध बदलने वाला डाटा हो गया, बदलने वाला आइटम हो गया। तो यहाँ कौन नहीं बदलेगा? पानी नहीं बदलेगा। तो इक्वल हम किसको करेंगे? पानी को इक्वल करेंगे, इतना ही ध्यान देना है। दूध मिलाएंगे पानी को इक्वल करेंगे, पानी मिलाएंगे तो दूध को इक्वल करेंगे। अगर अल्कोहल और स्पिरिट का क्वेश्चन रहा तो अल्कोहल मिलाना हुआ तो स्पिरिट बराबर करना है, स्पिरिट मिलाना हुआ तो अल्कोहल बराबर करना है। इतनी सी बात है, इतना चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे ही देखे कहा दूध मिलाया जाए, इक्वल किसको करना है? पानी को। पानी के लिए यहाँ देखें 4 है, यहाँ कितना है? 8 है। तो दोनों को कितना बना लेना है? 8 बना लेना है। तो यहाँ 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसका एलसीएम ले लेना है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ भी 2 से, तो 11 गुना 2 कितना हो जाएगा? 22 और अनुपात 8। ये तो ऑलरेडी है ही लिखा हुआ 8, तो ये देखिए 8 हो गया। और यहाँ से आप देख लें 22 और ये 25 हो रहा है, यानी कितना लीटर? 3 लीटर दूध मिलाना पड़ रहा है। कब? जब टोटल मात्रा देखें 22 और 8, ये मिश्रण आपका ये हुआ, मिश्रण आपका है दूध प्लस पानी को हम मिश्रण कह रहे हैं। तो 22 और 8 कितना है? 30। तो जब 30 लीटर आपके पास मिश्रण रहता है तो आप दूध मिलाते हैं कितना लीटर? 3 लीटर। और टोटल जो मिश्रण आपके पास है 120 लीटर है, तो आप मिलाएंगे 3/30 और गुना में करेंगे 120। इसको अगर देखा जाए तो 0 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर जो आपका होगा वो कितना आएगा? 12 लीटर, 12 लीटर। यानी 12 लीटर दूध मिलाने पर रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 25:8 आ जाए। इसी प्रकार अब हम लोग चले चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का देखिए दे रहा है, वो क्या कहता है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। अब परसेंटेज से इस क्वेश्चन को रिलेट करके आपको दिखला रहे हैं। अब ये ध्यान आपको रखना है कि ऐसा क्वेश्चन के लिए परसेंटेज में, चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, उसमें भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम लोग उस तरीका को तो परसेंटेज में देखेंगे। ज़्यादातर जगह आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से बनाया जाता है, इसलिए हम आपको रेशियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन बना के दिखला देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए परसेंटेज में इससे भी आसान तरीका हम लोग देखेंगे। परसेंटेज का अपना जो तरीका होगा वहीं से बहुत ईजिली इसका काम हो जाता है।
आ जाए। अब रेशियो में इसको अगर देखें तो रेशियो में अभी देख रहे हैं क्या कह रहा है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी। तो परसेंटेज जो है वो एक प्रकार का संबंध है, और संबंध हम लोग रेशियो को ही कहते हैं। परसेंटेज और अनुपात दोनों जो है एक ही चीज़ है, रिलेट करने का ही तरीका है, केवल उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। हम जब चाहें परसेंटेज को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, और रेशियो को परसेंट के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जैसे ही हम देखें कि परसेंटेज का क्वेश्चन है और रेशियो में हमको ये कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या कहा गया, 20% पानी। तो अगर कोई मिश्रण में दो ही चीज़ का वो मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, और ये कन्फर्म है कि 20% पानी है, इसका अर्थ हुआ कि दूध की मात्रा कितना होगा, 30%, 30%, ये 100 माइनस 20 यानी 80%। तो ये आपका पानी है 20, तो दूध जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी दूध अनुपात पानी जो हमको लिखना था उसी को परसेंट में देखें, 20% पानी तो यहाँ 20 हो गया, और 20% का मतलब 100 में 20। तो 100 में अगर 20 पानी होगा तो दूध कितना रहेगा आपका, 80 हो जाएगा। तो 80 लिख लिए। ऐसी को रेशियो का रूप अगर दें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4:1। अब देखिए फिर क्या कहा गया, कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो 25% अगर पानी होना है तो दूध कितना रहेगा, 75%, 100 माइनस 25, यानी रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए, 3:1। मिलाया क्या जा रहा है हम लोगों का, देखिए कितना पानी और मिलाया जा, मिलाया क्या जा रहा है, पानी। अगर पानी को हम मिलाएंगे तो बराबर किसको रखना है, दूध को। दूध का मात्रा देखा जाए तो यहाँ कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 3। तो ये 4 है और ये 3 है, तो इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। यानी इसको भी बनाना है 12, इसको भी बनाना है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:3 कर लेंगे, और यहाँ 4 से तो ये 12:4 कर लेंगे। यहाँ देखा जाए मिला कितना पानी, 1, कितना में 1 मिला, तो 12 और 3 को जोड़ लें, कितना हो गया, 15। यानी 15 लीटर जब मिश्रण रहता है तो उसमें कितना मिलाते हैं, 1 लीटर। तो बताए 60 अगर रहेगा तो कितना मिलाएंगे आप, 1/15, और गुना कर लेंगे 60, और आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा 4 लीटर। तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन का हल हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको चाहते तो परसेंटेज के प्रोसेस से भी बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज का यूज़ करके। यहाँ केवल हम आपको दिखला देते हैं एक झलक, लेकिन मेन इसका जो चीज़ सीखेंगे वो परसेंटेज में सीखेंगे। परसेंटेज में केवल एक चीज़ आपको बतलाएंगे कि हम लोग मान लिए कि x लीटर पानी मिला है, कॉन्सेप्ट यही वाला वहाँ भी रहेगा कि पानी अगर बदल रहा है तो जो नहीं बदलेगा उस पर काम करना है, यानी दूध पे काम करना है। तो यहाँ टोटल मिश्रण 7 था, तो ये 20% अगर पानी है तो दूध रहेगा 80%, और अब x लीटर अगर मिला देंगे तो मात्रा हो जाएगा 60 + x, 25% उसमें पानी है तो दूध रहेगा इसका 75%। परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, 15 से इसको 5 बार में, 15 से इसको 4 बार में, और 5 से इसको 16 बार में। 16 × 4 64 बराबर लिखेंगे 60 + x, और x का मान यहाँ से भी देखिए कितना आएगा, 4 लीटर। परसेंटेज के हिसाब से भी आसानी से ये बनेगा, लेकिन ये डिटेल आपको एक स्पेशल हेडिंग में परसेंटेज चैप्टर में बताएंगे, तो वहाँ इसको आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तत्काल आप चाहें तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रेशियो में मिलता है तो उसको इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक खास टाइप था जो कि आपका इस पे एग्जाम्पल हम 3 4 5 कर दिए। अब हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ अन्य टाइप को देखते हैं। अब देखें, इसी में एक क्वेश्चन हम लोगों का जो ऑलवेज आता है, आपको
3-4 क्वेश्चन एक टाइप का है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करके उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। वो चीज़ हम आपको पहले बतलाते हैं। जैसे एक मान लीजिए ऐसा कह दिया है, वह संख्या, इसको नोट करके और फर्स्ट पॉइंट बना लेंगे, या फार्मूला करके फार्मूला 1 फार्मूला 2 इस रूप से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ देखें क्या लिखना है, वह संख्या जिसे अनुपात ए अनुपात बी के दोनों पदों में घटाने पर यह अनुपात सी अनुपात डी के बराबर हो जाए। वह संख्या जिसे अनुपात ए अनुपात बी के दोनों पदों में घटाने पर यह अनुपात सी अनुपात डी के बराबर हो जाए, इज इक्वल टू कर लेंगे या डैश दे के लिख लेंगे ए डी माइनस बी सी और बटे में कर लेंगे डी माइनस सी। ए डी माइनस बी सी और बटे में कर लेंगे डी माइनस सी। इसका जनरल प्रोसेस भी यहाँ बतला दिया जाएगा। और ये आपका फार्मूला हुआ जिसको आप टेक्निकली याद कर सकते हैं। यहाँ 2 चीज़ होता है, एक देखिए यहाँ लिखे दोनों पदों में घटाने पर सब्सट्रैक्ट करने पर, और एक इसी में लिखा जाता है दोनों पदों में जोड़ने पर के लिए दोनों फार्मूला हम एक साथ लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। इसी में अगर जोड़ने वाला रहता, देखिए पहले यहाँ क्या लिखते हैं, वह संख्या जिसे अनुपात ए अनुपात बी के दोनों पदों में जोड़ने पर अनुपात सी अनुपात डी के बराबर हो जाए। अनुपात सी अनुपात डी के बराबर हो जाए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी और बटे में होगा सी माइनस डी। ये देखना है, पहले ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ऊपर में क्या कर लेना है ए डी माइनस बी सी। ये देखिए ए बी था सी डी था, ऊपर में क्या करना है ए डी माइनस बी सी, दोनों में सेम टू सेम ए डी माइनस बी सी। नीचे के लिए ध्यान रखना है, अगर रहा घटाना तो क्या लिखेंगे डी माइनस सी, यानी दूसरा जो रेशियो है उसके दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। और अगर जोड़ने पर रहेगा तब क्या लिखना है सी माइनस डी। केवल ये फ़र्क है, यहाँ डी माइनस सी और यहाँ क्या करना है सी माइनस डी। तो दोनों पे हम लोग क्वेश्चन एक एक देख लेते हैं। आ जाए, पहले इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, वह संख्या जिसे अनुपात ए अनुपात बी के दोनों पदों में घटाने पर यह अनुपात सी अनुपात के डी के बराबर हो जाए। मान लीजिए अब इसके जगह हम क्वेश्चन फिट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, सपोज करें ये ऐसा दिए हुए रहते हैं कि वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहते वह संख्या ज्ञात करें जिसे अनुपात 11:7 के दोनों पदों में घटाने पर 11:7 के दोनों पदों में घटाने पर अनुपात 2:1 के बराबर हो जाए। अनुपात 2:1 के बराबर हो जाए। आज रेशियो में अगर आप रेशियो को समझते हैं और रेशियो का बंटवारा समझते हैं, तो सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं यदि रेशियो को समझते हैं और रेशियो का बंटवारा जानते हैं। लेकिन यहाँ
जनरल प्रोसेस से काम करने पे वक्त थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए कुछ टेक्निक आपको सीखना होता है। आ जाए इसका आंसर अगर हम लोग देखें, इसका सॉल्यूशन अगर देखें, फार्मूला यूज़ करना है थोड़ा सा, बस एक काम यहाँ देखिए करना है। जनरल प्रोसेस भी बतला देंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए जनरल प्रोसेस भी आसान ही है, उसके लिए विशेष काम करने का ज़रूरत होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको टेक्निकली देखें तो क्या लिखना है हमको, AD-BC। सारा काम ये AD-BC का काम आप मौखिक कर सकते हैं, AD-BC। यहाँ बताएं, ए कौन है 11, बी कौन है 7। अब 11 है 7 है और फिर सी और डी कितना है 2 और 1, तो AD करेंगे यानी 11 गुना 1 कर लेंगे। तो डायरेक्ट आपको आंसर सोच के लिखना है, उसके लिए कागज़ कलम पे यह फार्मूला लिखना नहीं है, या फिर फार्मूला लिख के उसके बाद फिर उस पर डाटा सेट करके बनाने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, फार्मूला हमारे दिमाग में है, यहाँ डाटा को सेट कर लिए। संख्या बराबर क्या करना था हमको, AD के लिए देखिए 11 गुना 1 डायरेक्ट लिख दिए 11, माइनस और क्या करना था BC 7 गुना 2 कर लिए 14 हो गया। नीचे क्या करना है हमको, D-C, ये घटा दें तो 1 माइनस 2 कर लिए, तो ऊपर में अगर देखा जाए तो -3 आएगा, नीचे -1 है, माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। आंसर क्या हम लोगों का हो गया 3। तो अगर आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हैं तो काम ज़्यादा आपके लिए आसान होता है। ऐसा क्वेश्चन बनाया तो नॉर्मली ऐसे भी जा सकता है। अगर सेकंड प्रोसेस या जनरल प्रोसेस आप इसका देखें तो इसके लिए हम लोग क्या करते, मान लेते कि वो जो घटाए क्या कहा गया, दोनों पदों में क्या घटाए, दोनों पदों में घटाने पर, तो हम लोग मान लिए जो घटा रहे हैं वह संख्या हमारा कौन सा है, x है। तो अगर x को घटाएंगे तो पहले रेशियो कितना था 11 और 7, x घटाए तो यहाँ भी -x कर दिए, यहाँ भी -x कर दी, इतना ही तो काम है। और जैसे ही आप इसमें x घटाए कि रेशियो बदल के क्या हो गया 2:1, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है 11 - x बराबर देखिए क्या आ जाएगा 14 - 2x, और तब इसको इधर लाएंगे तो 2x में x जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर देखिए क्या आंसर हम लोगों को मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो जनरल प्रोसेस भी आसान है, लेकिन टेक्निकली उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, मौखिक काम उसका किया जा सकता है आसानी से। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जोड़ने वाला भी। जोड़ने वाला में हम लोगों का था यही इसी क्वेश्चन में मान लें कहें, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 11:7 के दोनों पदों में जोड़ने पर। ये जो हम लोगों का घटाने पर आया, इस घटाने पर के बदले हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, जोड़ने पर। अजय घटाने पर के बदले जो पदों में जोड़ने पर, ऐसा लिख दिए हम लोग, जोड़ने पर, और अनुपात 4:3 के बराबर हो जाए। आ जाए दोनों पदों में जोड़ने पर अनुपात 4:3 के बराबर हो जाए, ऐसा अगर क्वेश्चन रहा। एक बताया आपको घटाने पर और दूसरा हम लोग क्या सीख रहे हैं, जोड़ने पर। आ जाए अब इसी में हम लोग अगर देखें तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला पे अगर काम करें, अब जनरल प्रोसेस तो एक जगह बतला ही दिया गया है। अब डायरेक्ट आंसर अगर लिखें हम लोग तो संख्या बराबर देखिए क्या क्या हम लोगों को लिख लेना होता, AD-BC, उतना काम तो आपको कर ही लेना है, AD-BC। तो AD करेंगे तो 11, डी कितना है 3, तो 11 गुना 3 33, माइनस BC करेंगे तो 7 गुना 4 देखिए कितना हो जाएगा 28। नीचे क्या कर लेना है C - D, तो C - D करेंगे तो 4 - 3, 33 में 28 को घटाएंगे 5 होगा, और नीचे कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो 5/1 यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 5 आ जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये दोनों टाइप पे हम लोगों का काम हो चुका है, काम फिनिश हो गया।
अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका टेक्निक भी सीखेंगे। इसमें तो केवल बताए घटाने के लिए रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ए डी माइनस बी सी बटे डी माइनस ए। और अगर जोड़ने पर रहा तो क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए डी माइनस बी सी और बटे में कर देना है हम लोगों को सी माइनस डी। अब इसी में एक अगला फार्मूला आप लिखेंगे, लिखिएगा वह संख्या, अगला फार्मूला कर लें या वहाँ भी नोट करके वन कर लें, पहला टाइप का ये है, वह संख्या जिसे ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी प्रत्येक में घटाने पर, प्रत्येक में घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं, प्रत्येक में घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं इज इक्वल टू करेंगे ए डी माइनस बी सी और बटे में लिखेंगे ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। जनरल प्रोसेस भी इसका बतला देंगे, लेकिन आपको ध्यान इस तरीके से ही रखना है। अब इसी में आ जाए, फिर इसी में सेकंड नंबर जो है वो देख लेते हैं। एक का जगह यहाँ था घटाने पर और दूसरा क्या बनेगा, जोड़ने पर, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। वह संख्या जिसे ए बी सी तथा डी प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं, प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अब इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए लिख लेना है ए डी माइनस बी सी बटे में करेंगे बी प्लस सी और माइनस में करेंगे ए प्लस डी। फार्मूला याद भी करना है, तो टेक्निकली उसको ध्यान में रखना है। बैठ के रटने से ये फार्मूला याद होने वाला है नहीं, केवल एक दो बार इसको देख लेंगे और उस तरीके से दो चार क्वेश्चन बना लेंगे तो ये सदा आपको ध्यान में रहेगा, हमेशा ये आपके लिए यूजफुल बना रहेगा। याद कैसे किए, पिछले क्वेश्चन में भी देखिए हम लोग क्या करते थे, ए डी माइनस बी सी, वो काम किया हुआ है यहाँ, ए डी माइनस बी सी किया हुआ है ऑलरेडी। नीचे के लिए केवल ध्यान में रखना है कि अगर घटाने पर रहा तो नीचे डायरेक्ट हो जाएगा, यानी ये ए डी यहाँ तो यहाँ भी ए डी है। अंतर ये है कि ऊपर में इंटू का साइन है और नीचे किसका, प्लस का साइन है। ए डी यहाँ ए प्लस डी, यहाँ बी सी यहाँ बी प्लस सी। वही जोड़ने पर रहा तो क्रॉस में चलना है। क्रॉस में चलने का मतलब बी सी वाला डाटा पहले आएगा, ए डी वाला डाटा बाद में जाएगा। नीचे दोनों के बीच प्लस का साइन है और ऊपर में दोनों के बीच इंटू का साइन है। तो फिर से देख लें, ए डी माइनस बी सी और नीचे ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। कब ये काम करेंगे, जब क्या रहेगा, घटाने पर। और वही अगर रहा जोड़ने पर, तब क्या करना है, बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी। इतना ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन आसान है। आपको हम हर एक टाइप का जनरल प्रोसेस भी रेशियो का बतलाते जा रहे हैं, वो भी आसानी से बन सकता है। लेकिन ये सब फार्मूला जो है, इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते के साथ आप आसानी से उसका आंसर ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। इसके लिए इन सारे टाइप्स को बताया जा रहा है। तो प्रैक्टिस आपको करना है, सीखना वही चीज़ है जो आपके समय को बचा सके, समय पे आपको काम दे सके, जल्दी टाइम सेव कर सकें। आ जाए हम लोग यहाँ अब क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। लिखते हैं वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 13
9, उसके बाद फिर लिखेंगे 13, 9, 22 और 15, 13, 9, 22 और 15, 13, 9, 22 और 15, 13, 9, 22 और 15 के सभी पदों में घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं, अब आ जाए उसी का देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताए हुए थे टाइप 2 है, एक घटाने पर और एक जोड़ने पर, दोनों पे हम लोग बारी बारी से काम कर लेते हैं। आइए पहले घटाने वाले में बताया आपको कि जनरल प्रोसेस भी आपको यहाँ बतला दिया जाएगा, लेकिन जनरल प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो देखिए संख्या बराबर, फार्मूला ध्यान में क्या रखना है, AD माइनस BC। तो AD यहाँ से करेंगे 13 गुना 15, तो डायरेक्ट गुना करें, 15 गुना 3 देखिए 45 रेस 4 हो जाएगा, 15 और 4 19, 195 आ जाएगा। माइनस BC करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 198, 9 गुना 2 18 रेस्ट 1 हो गया, 18 1 19 आ जाएगा। नीचे अगर आया जाए तो नीचे के लिए क्या करना है हम लोगों को, अगर यहाँ AD था तो नीचे लिखना है A प्लस D, तो A प्लस D करेंगे तो ये देखिए 15 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और माइनस इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तब 22 और 9 देखा जाए तो 31 हो जाएगा। अब ऊपर में देखा जाए 195 में 198 घटाएंगे -3, नीचे भी लिखेंगे -3, और ये कैंसिल होके और आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो घटाई जाने वाली संख्या जो हुआ वो कौन सा हो गया 1। तो आप आसानी से काम कर सकते हैं इस तरीके से। जनरल प्रोसेस अगर करना ही होता तो उसके लिए तो नियम एक ही है, रेशियो को शुरुआत में बताया कि यदि आप रेशियो का बंटवारा जानते हैं, अनुपात में बंटवारा डाटा को बांटना जानते हैं और अनुपात क्या चीज़ होता है ये जानते हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन वहीं से बनता है। आ जाइए, इसको भी अगर हम जनरल प्रोसेस से बनाते हैं, सेकेंड प्रोसेस देखिए अगर हम लोग देखें इसका, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको क्या कहा गया कि इन सभी पद में क्या घटाया जाए, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 13, 9, 22 और 15 के सभी पदों या 15 में के सभी पदों में घटाने पर संख्याएं समानुपाती होना चाहिए, प्रोपोर्शन में आना चाहिए। तो एक तो हुआ कि आप ऐसे क्वेश्चन का हल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन को पुट करके और देख लें कि इस दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, वहाँ से भी किया जा सकता है। प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है, तो उसके लिए क्या सीखना है, मान लीजिए संख्या x है, तो यदि आप x घटाते हैं तो पहला क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स, दूसरा क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स, तीसरा क्या आ जाएगा 22 माइनस एक्स, और चौथा क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स। उसके बाद हमको क्या कहा गया, समानुपाती होना चाहिए। समानुपात का क्या कंडीशन पढ़े थे हम लोग, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा, यानी तब हम लोग करते देखिए पहला गुना चौथा और बराबर में दूसरा गुना तीसरा, यही आपके समानुपात का मेन कंडीशन है। अब यहाँ से कर लें कैलकुलेशन, 13 गुना 15 करेंगे क्या हो जाएगा 195, और उसके बाद यहाँ से अगर करेंगे तो -13x माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप करते हैं तो ये देखिए 198 आएगा, -9x माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा -28x, यहाँ आएगा -31x, उसको इधर ले आएंगे तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, और x का मान हम लोग 1 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है,
लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है। किस रूप से अगर आप काम करते हैं तो वक्त निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लगता है और ज़्यादा वक्त आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता ही नहीं है। इसलिए अब यहाँ से देखें फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा टाइम निश्चित रूप से आप बचा लेंगे, और नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से भी मान पुट करके काम आसानी से किया जा सकता है। नहीं, एक और हम लोग ये घटाने वाला कंडीशन था, एक जोड़ने वाला भी कंडीशन देख लेते हैं और उसको ऑप्शन से निकालना भी बतला देते हैं। अजय इसी में मान लीजिए आपको अगर रहा कि वह संख्या ज्ञात करें, अगला क्वेश्चन देखिए इस पे हम दे रहे हैं, अगर ये कह दें वह संख्या ज्ञात करें जिसे वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 19, 8 तथा 13, 12, 19, 8 तथा 13 प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं, प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अगर ऑप्शन दिया हुआ रहता तो उसको सेट करके यहाँ देख लेते, 1, 2, 3 मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन में रहता तो 2 जुटता तो यहाँ 14 हो जाता, यहाँ 21 आ जाता, रेशियो कितना 7 से कैंसिल करते 2 और 3 का, इसमें जोड़ेंगे 2 तो ये देखिए 10 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 10 और 15 2:3 आंसर हो गया कितना 2। तो ऑप्शन को वैल्यू को सेट करके बनाया जा सकता है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन अगर वो चौथा ऑप्शन में रहा तो फिर आपको वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसे बनाने में। आ जाएं सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो क्या हम लोग लिखें AD, तो गुना कर लें इसको, संख्या बराबर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, AD करेंगे तो 13 गुना 2 26 रेस 2 हो जाएगा, 13 और 2 15 यानी 156, माइनस 19 गुना 8 करेंगे तो 19 गुना 8 देखिए कितना आ जाएगा 152, 9 गुना 8 72 रेस 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और बटे में पहले क्या करना है C + D, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 19 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और माइनस कर लेंगे 12 और 13 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 25, तो ऊपर में घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लिए और आंसर हम लोगों का हो गया 2। तो इससे रिलेटेड फार्मूला थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो फिर रेशियो में अन्य टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।